हाय सो अस्सलाम नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे, हम भी खैरियत से हैं। इसमें जो आज का मैं टॉपिक लेकर आया हूँ वो बहुत ही जरूरी और अहम हो जाता है, क्योंकि बहुत आपको मालूम है कि जो जो लोग कुवैत आना चाह रहे हैं या जो कुवैत से सफ़र जा रहे हैं या जिनको डिपोर्ट किया जा रहा है फिंगर ब्लॉक करके, वो लोग दोबारा कुवैत में कैसे आ सकते हैं, हम उसी पे बात करेंगे। बाकी और भी दो तीन अहम खबरें जिनको आपको जाननी चाहिए। पहला जो अपडेट आ रहा है, आपको मालूम है कि जो कुवैत में ई वीज़ा था उसको सस्पेंड कर दिया गया है, जो कि 53 देशों का। इसमें जो कि एशियन कंट्री नहीं शामिल है, जो कि ये बस यूरोपियन ज़्यादातर इसमें कंट्रीज है, जिनको अमेरिका और ब्रिटेन बहुत सारे मतलब यानी 53 देश कहने का मतलब है कि जिनका ई वीज़ा फिलहाल के लिए सस्पेंड कर दिया गया है, कुछ दिनों के लिए मतलब होल्ड कर दिया गया है, अब वो नहीं निकलेगा। बाकी इसमें जो मैं आगे वीडियो में बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल में तो प्लीज़ लोग सब्सक्राइब करें। जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनका तहे दिल से शुक्रिया। इसमें जो देखिए, आप अगर कुवैत से जा रहे हैं, आपको कुवैत में दोबारा आना है, मान लीजिए किसी को ये चीज़ मालूम नहीं होता है, कुछ लोगों को मतलब भ्रांतियां हैं, कुछ लोगों को सही जानकारी नहीं है, हम उस पर आज पर्दाफाश करेंगे। मान लीजिए आप कोई खादिम वीज़ा में है या मतलब कंपनीज में है, तो कहने का मतलब है कि जो भी आप कंपनी में काम कर रहे हैं, आप उस कंपनी को छोड़ना चाह रहे हैं और फिर दोबारा कुवैत में आना चाह रहे हैं, तो आप जरूर आ सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन दूसरों की बातों में आप आ जाते हैं कि नहीं, जाने के बाद कुवैत का वीज़ा 2 साल तक नहीं निकलेगा, मतलब ब्लॉक हो जाता है। कहने का मतलब है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जैसे मान लीजिए खादिम वीज़ा पर है, ठीक है, आप जा रहे हैं घर, आपको वो घर पसंद नहीं है, आप ड्राइवर में थे या हारिस में थे या कोई सा भी वर्क में थे, आप लेबर में थे, तो कहने का मतलब है वो कफिल आपको पसंद नहीं था, बहुत ज़्यादा गिरगिर होता था। तो सुनिए मेरी बात, आपको करना क्या है, लेकिन आपके पास अकामा था, वैलिड था, वीज़ा आपने मान लीजिए कोई इलीगल तरीके से आप कुवैत में नहीं आए थे या बाहर में काम नहीं किए थे, आप घर में काम कर रहे थे, आपको वो घर पसंद नहीं है, तो एक काम हो सकता है, आपका जो अकामा है वो अकामा लेकर आपको कहाँ जाना है बताएगा, मदनिया। नहीं तो आप कहीं भी मतलब जानकारी लेकर आप जो जा रहे हैं, आपको मालूम है कि आपने बोल दिया है कफिल को कि मेरे को नहीं आना है, तो आप उससे रिक्वेस्ट करें कि मेरा जो वीज़ा है पहले का वो कैंसिल कर दे। वो अकामा लेकर जाएगा, बतागा मदनिया जिसको बोलते हैं, वो लेकर जाएगा अपना जो भी, जहाँ पर भी जाना आपका जो भी एरिया होगा, वहाँ जाके वो वीज़ा को, पहले वाला जो वीज़ा है उसको कैंसिल करना होगा, फिर आप दोबारा वीज़ा लेकर कुवैत में विजिट कर सकते हैं। ये चीज़ का आपको जानकारी होना चाहिए। लेकिन कुवैत में वो लोग क्यों नहीं आ पाते हैं? जो लोग, देखिए आप मान लीजिए वो घर छोड़कर गए थे, आपने कैंसिल नहीं कराया था, कुवैत में कुवैत से बाहर चले, इंडिया चले गए, तो वो लोग क्या है कि 2 साल तक कुवैत में इसलिए नहीं आ पाते हैं क्योंकि वो वीज़ा को कैंसिल नहीं करते हैं, करा के नहीं जाते हैं। ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। जो आईडी है आपका, यानी सिविल आईडी है, कमा है, उसको भी कैंसिल करना पड़ता है। जब तक वो रहेगा, मतलब वो जब तक उसका डेट एक्सपायर नहीं होता है तब तक वो दिखाएगा ही। अब मान लीजिए वीज़ा जो है, अब कुछ लोग कहते हैं कि जो वीज़ा में 6 महीना टाइम बचा हुआ है या अकामा में 6 महीना बचा हुआ है, वो खत्म होने के बाद आप दूसरी वीज़ा पे आ सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो एक्सपायर भी हो जाता है। तो वो क्या है कि ऑनलाइन पे वो जारी रहेगा आपका नाम से कि ये वीज़ा जो है कुवैत में आया हुआ है, इसको कैंसिल नहीं किया गया। जब तक वो कैंसिल नहीं होगा, आपका दूसरा वीज़ा जो है कुवैत का नहीं निकाल पाइएगा। इस चीज़ का आप खास ध्यान रखें उन लोगों के लिए जो कि मतलब कुवैत में दोबारा आना चाह रहे हैं। और वो कौन लोग हैं जो कि कुवैत में कभी आ ही नहीं सकते हैं? देखिए इसमें क्या है कि कोई बड़ा मामला था, जैसे शराब, जैसे और भी नशीला पदार्थ, या आपने कोई चोरी का इल्ज़ाम हुआ था, आपको पकड़कर डिपोर्ट किया गया है, वो लोग कुवैत में कभी नहीं आ सकते हैं। क्यों? उनका फिंगर ब्लॉक किया गया था। फिंगर इसलिए ब्लॉक किया गया था वो दोबारा कुवैत में ना आ सके, इसलिए। तो वो लोग कुवैत का उम्मीद छोड़ दे। आपके पास और भी बहुत सारा ऑप्शन है, आप सऊदी जाए, कतर जाए, आप एक्सपीरियंस वाले हैं तो आपको सोचना नहीं है। आप कहीं भी आपका वही सैलरी, इससे ज़्यादा भी मिल सकता है, कहीं पे भी आप अदर कंट्री देख सकते हैं, ठीक है। बाकी जो इसमें मैं आपको बता दूं, कुवैत में सावधान आप लोग जो प्रवासी हैं इसलिए किया जाता है, आप मान लीजिए थोड़े सतर्क, इसलिए कहने का मकसद ये होता है कि कुवैत में जो अभी चल रहा है, आपको मालूम है कि इलीगल तरीके से जो लोग काम करने वाले हैं उनके लिए कुछ भी मतलब बख्शा नहीं जाएगा। आप कहीं पर भी हैं, आप 1 महीना या 2 महीना या 3 महीने के अंदर आप पकड़े ही जाओगे। तो इसलिए है कि आप पहले से ही सावधान हो जाए, अपने आप को मतलब हाजिर कर दें, या इंडियन एम्बेसी से आप हेल्प लेकर आप अपने घर को जा सकते हैं। इस बात का आप खास ध्यान रखें। एक जो बंदा था, आपको मैं बता दूं, जो कि कुवैती से उसने गिरगिर किया, मतलब वहाँ उसको काम पसंद नहीं था, उसको घर भी जाने नहीं दे रहा था, और उसका जो सैलरी था वो भी टाइम पे नहीं दिया जा रहा था, खाना पीना भी टाइम पर नहीं दिया जा रहा था।
उसने बहुत ज़्यादा गिर किया। उसने क्या किया कि जो मैडम उसका ड्यूटी लगा और वो डायरेक्ट वहाँ से फिर वो थाने में चला गया। उसको पकड़ कर क्या है कि अब वो 1-2 महीना जो भी लगेगा वो अपना देश को जा सकता है। अगर आप भी ऐसे ही फंसे हुए हैं, आपको भी मालूम है कि आपको फंसाया गया है या आप भी प्रॉब्लम में हैं, तो आप ऐसे चीज़ का मतलब हेल्प ले सकते हैं जो कि मतलब कानूनी तरीके से है, ना कि आप भागना कोई सोल्यूशन नहीं होता। इस बात का ध्यान रखें। आप भाग के और भी आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। आप भागिए मत, आप उसका सामना करिए। आपको पसंद नहीं है तो आप अपने आप को हाजिर करिए, इंडियन एम्बेसी का हेल्प ले सकते हैं। नहीं तो और भी आप जैसे सुलेबिया जेल है या थाना है, कोई भी अपने आप को मतलब जाके वहाँ शिकायतें दर्ज कराइए, आप अपने देश को जा सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप अगर सही हैं, सही रास्ते पर हैं, आपने कोई चोरी नहीं किया है, कोई ऐसा कुछ भी नहीं है, तो आप बिल्कुल बेधड़क इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। बाकी इस चीज़ में कुछ रह गया है या शिकायतें हों तो मुझे कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो टेक केयर, बाय बाय।